ठीक है, आज देखेंगे स्नेक मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, हम लोग स्नेक सीधा बनाने वाले हैं, पोजेज में नहीं बनाने वाले। पोजेज में बनाने में क्या होता है कि हम लोग आगे चलकर रिगिंग करेंगे। रिगिंग करने के लिए हमें यहाँ पे स्नेक का मॉडल ऐसा चाहिए। किसी भी करेक्ट ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट या कोई भी चीज़ है जिसको हमें पोजेज बनाना होता है तो पहले हम बेसिक बनाते हैं, ताकि सीधे बनाने हो तो हम लोग इसे लाइक पोजेज दे सके। तो पोजेज देने के लिए रिगिंग होता है। तो रिगिंग जिस भी मॉडल को करना है उस रिगिंग करने के लिए आपको इस मॉडल को यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, भाई कैसे क्या काम करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहली प्लानिंग क्या है कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बनाऊँ तो मेरे पास सबसे पहला पार्ट क्या है कि देखो कुछ रेफरेंस के साथ डील करते हैं, कुछ आपको मॉडल के साथ डील करते हैं। मैं आपको मॉडल के साथ होता है मैं मैनेज करना आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइक मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वाड करते हैं, यहाँ पे सारी सब चीज़ क्वाड हो जाएगा। अभी आप देखोगे इस मॉडल में तो आपके पास जो डिटेलिंग है 4 और 5, आपको जो डिटेलिंग दिखेगी वो आपको मेजर डिटेल आपको यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, तो पहले टोपोलॉजी समझते हैं। टोपोलॉजी को अगर देखो तो आप यहाँ पे टोपोलॉजी में क्या चीज़ें, किस टाइप की चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे आपको ये बेसिक सब इतना एरिया आपको बनाना है, तो कैसे बनाने वाले हो। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए लाइक अगर मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया मॉडल को और लेयर पे जाके मैंने यहाँ पे देखो ये स्नेक है मेरे पास। यहाँ पे स्नेक को मैंने यहाँ पे टी प्रेस कर दिया ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि टी में यहाँ पे लॉक हो जाएगा टी, या फिर आप इसे आर भी प्रेस कर सकते हो, आर फॉर रेफरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कोई भी अगर मैं मॉडल बनाने वाला हूँ तो इस मॉडल को बनाने के सबसे पहले मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको मॉडल से मॉडल बनाना बताता हूँ तो ये आपको चीज़ों को तो साइड लगे कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स को मैं कैसे डील कर सकता हूँ, इसके अंदर चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को मुझे मैनेज करने के लिए मेरी पहले प्लानिंग क्या होगी। पहला काम अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, टॉप पे गया यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने के लिए देखो तरीके बहुत हैं, किस तरीके से आप बना सको मैं आपको वो इजी से इजी मेथड देना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसे बॉक्स से बना सकता हूँ। ठीक है, इससे मैं चाहूँ सिलेंडर से बना सकता हूँ। ठीक है, इससे मैं अभी चाहूँ तो कई और तरीके इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक आगे वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलीक्यूब से। ठीक है, पॉलीक्यूब लिया मैंने यहाँ पे, समझना है यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रेस करेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एजेस रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या होने वाली है, वर्टेक्स एंड ऑल द थिंग यहाँ पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पार्ट मैंने यहाँ से सीधे सीधे मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेक श्योर यहाँ पे ध्यान दो, मुझे जो भी काम करना आधे पे ही काम करना, आधे को कर दे डिलीट। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पर मैंने पार्ट मैंने ऐसे मैनेज किया। देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। ये यहाँ से जब कटना स्टार्ट हो जाए इट मीन्स आपको सेगमेंट चाहिए। तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। वर्टेक्स पे गए, इस वाले पार्ट को मैंने कहा भाई एक काम करो, डू वन थिंग, ये पार्ट में बस ऐसे जाने वाला है सीधे, इस वाले पॉइंट्स को मैं टच नहीं करने वाला, इसको मैंने यहाँ पे टच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देन इस वाले पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे टच कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉकिंग निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक, ब्लॉकिंग मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी ब्लॉकिंग को देखो टॉप व्यू से समझा हमने यहाँ पे, टॉप व्यू से मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैं जस्ट चलता हूँ लेफ्ट व्यू में जाता हूँ, लेफ्ट व्यू में क्या फोकस करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इनको भी समझते हैं यहाँ पे। मेरे पास पार्ट यहाँ तक है। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ तक है। मॉडलिंग को देखो इजी कैसे करते हैं ये समझना है क्या। देखो अभी मेरे पास पार्ट क्या है, ये वाला आगे वाला पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने नीचे किया। नीचे जब करो तो यहाँ पे डाउन हो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मुझे एक सेगमेंट और भी चाहिए, रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, अभी रिंग एंड स्प्लिट करते हैं, टॉप पे जाते हैं। इसको मैंने मैनेज किया, ये पार्ट में बस कैसे ऐसा है, इसको अगर R4 स्केल करके सीधा कर दो यहाँ पे तो ईजी होगा। ठीक है, ईजी करने के लिए तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ, लेफ्ट में क्या होगा, अगर इन दोनों को पकड़ के मैं नीचे हूँ तो ये मेरे बस मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैंने किया तो मैनेज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप इन चीज़ों को देखो तो ये पार्ट आपके पास ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, एजिस पे दो, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से देखना पे, ये पार्ट मैंने डाउन किया, ये मेरा पार्ट अप कर दिया यहाँ पे। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चर में मैनेज कर देता हूँ। अभी देखो 4 और 5 यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास ऐसा ही जा रहा है, ये पार्ट दिख रहा है पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ पे। सेगमेंट्स को सेव करने के लिए हम लोग ऐसे भी डील करते हैं क्या कि मैंने चलो ऐसा कुछ काम कर दिया, 4 प्रेस कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है। अभी मैं सेगमेंट्स को सेव करने की सोच नहीं रहा, मैं सीधे सीधे लेता हूँ। स्ट्रेट रखोगे आपके लिए ईजी होगा। रिंग एंड स्प्लिट कर दो आप यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 व्यू है, दिस इज माई फ्रंट एंड दिस इज माई लेफ्ट। ठीक है, इन दोनों पार्ट को मैं समझता हूँ यहाँ पे, समझो। ठीक है, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे। मॉडल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस समझना जरूरी है। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से तो मैं मैनेज कर देता यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक, साइड वाले पार्ट से मैंने यहाँ पे कवर किया। इस वाले पार्ट को देखो, ये पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने ये पार्ट यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को देखो यहाँ पे मैनेज करें तो मेरे पास मैनेज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे पीछे की तरफ। तब ये आइडिया मिलेगा कि स्नेक वाला जो पार्ट है इसका अपर पार्ट बाहर होता है,
ये अंदर वाला है, ठीक। यहाँ से मैं जाता हूँ टॉप पे गया, टॉप पे देखो यहाँ पे, टॉप पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वो टॉप एंड दिस इज यहाँ पे देखो, मैं इसको मैं करता हूँ फ्रंट, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे यहाँ पे गया, यहाँ देखो टॉप से चीज़ों को मैंने मैनेज किया, कवर करो यहाँ पे, ठीक है। मॉडल मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास जो स्नेक का मॉडल है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं 3 प्रेस करूँ, मेरे बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट किया, रिंग एंड स्प्लिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे चीज़ जा कैसे रही है, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने एक सेगमेंट और दिया, रिंग एंड स्प्लिट। अभी यहाँ पर जब मैंने चीज़ों को दिया था, यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है, सरफेस को ऑब्जर्व करो। आप क्या करते हो, मॉडल को जब बनाते हो आपका सरफेस ऑब्जर्व नहीं होता। 5 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे, यहाँ देखो ये पार्ट कैसे नीचे नीचे जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ये आपको समझना है कि मैं ये पॉइंट में बस नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अपर एरो से देखो आप, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने सेट कर दिया। तो मैंने ये पार्ट मैंने मैनेज कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि ये पार्ट मैं यहाँ से मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और देन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने किया। अभी यहाँ से मैंने टेपर कर रखा है यहाँ पे, सेगमेंट्स में बस कैसा है, रिंग एंड स्प्लिट दिस वन एंड जी प्रेस कर दिया दिस वन, ठीक है। अभी मैं बस ये जो साइड वाला पार्ट है, साइड वाला पार्ट को मैंने कैसे मैंने मैनेज किया, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर देना पे, ठीक। अभी ये जो हम लोग पार्ट मैनेज कर, देखो यहाँ से कॉर्नर जो पार्ट है, इस कॉर्नर वाले पार्ट को जिसको समझो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 5, ये आपको ऊपर होना चाहिए, देखना पे। ये आपका ऐसे होगा, ये आपका ऐसे, देखो आपका अपने आप दिखेगा। यहाँ पे पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर, ये कर्व में यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छे से आ जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मुझे समझ जाना है कि यहाँ पे जो बॉक्स वाला शेप है, बॉक्स वाले शेप को ये 1 2 3 ये पार्ट आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है। आपके यहाँ पे ये डाउन किया, देखो डाउन करते हुए आपको चीज़ देखेंगे आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है। ये पार्ट आप ऐसा कुछ, ठीक है। इसे डिसलाइक कर दो आप यहाँ पे, सरफेस को रख के बना के देखो आपकी मॉडलिंग कैसे बन रही है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको देखना है यहाँ पे, आपने ऐसा कुछ मैनेज कर दिया, ओके। तो ये हम लोग ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा और इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बस ये पार्ट ऐसे देखिएगा यहाँ पे, ओके। तो जस्ट थोड़ी तो चीज़ों को मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ भाई। ब्लॉकिंग में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड एवरेज, ठीक है। एवरेज करने से अपने आप बैलेंस हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, जहाँ पे लगेगा नीट है वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे मुझे देखा कि एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा पॉइंट में बस ये ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक सेगमेंट, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ से अप एंड डाउन करने के लिए आइस के लिए वाला पार्ट मुझे यहाँ से घुमा के लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं पे, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे इन चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइज और इसका जो माउथ वाला पार्ट है उसको तो मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक से बेसिक चीज़ को समझो कि यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ। अभी आपका मॉडल है, मॉडल को आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक मैंने मैनेज करते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो दूसरा पार्ट इसको मैं लेके मैं मैनेज करता हूँ, ओके। ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे क्या करता है, दिस वन, ये आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक। ये पार्ट मैंने ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया, तो मेरा ये पार्ट यहाँ पे दिखेगा और देन ये पार्ट में यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास कितना पार्ट यहाँ पे, अगर मैं सिलेक्ट करूँ मेरे पास देखो इतना पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। फेसेस पे गए 1 2 3 4, यहाँ पे 1, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको समझ में देखो, यहाँ पे आपको कैसे डील करना है, ये आप डिलीट करके देखो। आप यहाँ पे डिलीट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो आपको आइडिया मिला कितना डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे अगर डिलीट करो तो मुझे यहाँ पे अगर लगता है 1 2 3 एंड 4, ये पार्ट में यहाँ से डिलीट किया तो मुझे यहाँ पे ये एरिया मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको चाहूँ तो मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से मैं नीचे लेकर सकता हूँ। यहाँ पे 4 प्रेस करके देखो आपके यहाँ पे दिखेगा क्या, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, अपर एरो से क्या इसको मैंने नीचे लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 एंड 5, यहाँ पे मैंने कोशिश क्या किया कि इसको यहाँ से यहाँ तक मैं डिलीट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। इसे डिलीट करके देखो आपके यहाँ पे देखिए, ओके मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। फेसेस पे गए डिलीट कर दिया, यहाँ पे डिलीट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इन वर्टेक्स को मुझे यहाँ पे नीचे लेके आना। तो अभी आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे पास ये शेप जा कैसा रहा है। अभी आप मॉडल पे मॉडलिंग करके एक बार आइडिया मिल गया तो आप इसके बाद आप ऐसे भी डील कर सकते हो। तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है एक अच्छे मॉडलर की बचाने की, भाई अगर आप मॉडलिंग करो तो मॉडलिंग में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को मैं मैनेज करता हूँ, कितना हम लोग ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी एक पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्व चाहिए, कर्व के लिए मुझे एक सेगमेंट यहाँ पे चाहिए, तो मैं उस सेगमेंट दूंगा क्या,
तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लो पॉली एंड ब्लॉकिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखा, दिस इज गुड। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट में मैनेज का तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा, ये ऊपर की तरफ आगे, ये देखा पीछे के अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे, देखना भाई। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मॉडलिंग के लिए आप ये सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप आजमा सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक बार कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए भी मैंने बताया कि कई लोग जब मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग करने में देखो आपको ये आइडिया मिल जाए, आप ऐसे मैनेज करके देखो कि आप इन चीज़ों को फुलफिल कर पाते हो नहीं कर पाते यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसे है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, ये आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को अपने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ पार्ट आपके पास मिल जाएगा। इसका बाद आपको यहाँ पे लगता है थोड़ा सा टचअप देना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, दिस वन एंड शिफ्ट एंड एवरेज करो तो अपना बैलेंस हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो जी प्रेस करो, ये देखो यहाँ पे, देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हम लोग ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया भाई, यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा शिफ्ट एंड एवरेज करके देखो यहाँ पे, ये अपने आप थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो जी प्रेस करो तो जी फॉर एवरेज, लाइक रिपीट कमांड है, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। तो ब्लॉकिंग अगर देखो तो ब्लॉकिंग का आपको आइडिया मिल गया। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे देखो जो सा वर्टेक्स आपका अंदर जा रहा है पकड़ लो उसे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये आप मैनेज कर दो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करो तो आपके यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इधर से पकड़ना स्टार्ट कर दो यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे मैच है, ठीक है। टॉप व्यू पे गए, टॉप व्यू में मुझे यहाँ से देखना पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से इसको इधर से टचअप देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका लेफ्ट व्यू हो गया, ठीक है। बाकी आप फ्रंट से आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया एक बेसिक ब्लॉकिंग, ये पार्ट में बस यहाँ पर है, ठीक है। अभी मैं इसका अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे भी स्ट्रक्चर को समझिए। मैं बस आइज निकला हुआ है, क्या आइज कैसे निकला हुआ है, आइज यहाँ से आपका बेसिक सा पार्ट निकला हुआ है। तो आइज निकालने के लिए यहाँ पे क्या सेगमेंट्स एंड ऑल दो थिंग्स सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अंदर दबा हुआ तो दबा रखा है, ये पार्ट ऊपर उठा हुआ उठाया हुआ, ठीक है। तो छोटी छोटी यहाँ पे डिटेलिंग यहाँ पे दे रही है, क्योंकि इतने ही पार्ट पे वो चीज़ें मैनेज करके दिख रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया तो मेरे पास एक सेगमेंट यहाँ पे भी आ रहा है। जहाँ सेगमेंट की नीड है वहाँ पे सेगमेंट देना, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट आपको देखना है। अभी देखो यहाँ से मुझे रिंग एंड स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पे जी एंड जी रिपीट कमांड दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये पूरा पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ से तो उसमें मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। अभी इसकी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप ये जब मॉडल बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट छापने की कोशिश करो, आपकी गलतियाँ बहुत कम होनी चाहिए। मॉडल के ऊपर रख के आप मॉडल बना रहे हो तो आपके इसमें चांसेस बहुत कम होने चाहिए कि आप यहाँ पे कैसे क्या चीज़ कर सकते हो। एंगल को अलग अलग चेंज करके देखो, आप यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। बी ऑन करो, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, ये देखो। तो बी से मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन से मैंने मैनेज किया। अभी लगता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे काम होता है बी एंड लेफ्ट माउस बटन, देखो यहाँ पे कितना बड़ा है आपका पास यहाँ पे, बी है ना, साइज छोटा हो गया यहाँ पे। मैं अगर मुझे ऐसे भी मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करूँगा क्या, यहाँ पे देखो। यहाँ पे मॉडलिंग को समझो, मॉडलिंग को आप किस तरह से डील कर सकते हो। बी ऑफ करो आप यहाँ पे, ये देखो। अभी आपको एक सरफेस के ऊपर आपको चीज़ों को बनाना है, यहाँ पे लगता है नीड है सेगमेंट का यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट दिया हमने यहाँ पे, ये देखो। ये पार्ट में ऐसा कुछ है, इतना पार्ट को छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट आपका सॉलिड सा पार्ट है। लेफ्ट में गए या आप स्पेशल प्रेस करो, लेफ्ट आपके पास यहाँ पे व्यू है। तो यहाँ देखो यहाँ पे जो चीज़ आपको देखेंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्टेक्स पे गए, इस वर्टेक्स को पकड़ लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख डिफॉल्ट यहाँ पे फ्रंट कर दो यहाँ पे, ये प्रोस्पेक्टिव, इसको भी आप समझना। आपको देखो आपको काम कैसे करना है ये समझाने की कोशिश करेंगे भाई। ये वर्टेक्स दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके, ठीक है। ये वर्टेक्स मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, मैं देखूंगा यहाँ पे देख के काम इधर करने वाला हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे पकड़ के लाना है यहाँ पे। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, कभी भी कॉर्नर पॉइंट पे डबल नहीं दिखना चाहिए। देखो डबल है ना यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हल्का सा मैं मैनेज करूँगा। तो ये स्पेसिंग में बच्चे स्टूडेंट्स काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट को आपको ये मैनेज कर देना है कि ये आपने मैनेज कर दिया, आपकी मॉडलिंग अच्छी हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो आपको लगता है बाहर निकलना है, बाहर निकल दो, क्योंकि मैं जब भी इसे 3 प्रेस करने वाला हूँ तो ये आपको बेसिक इम्पैक्ट देने वाला है आपको यहाँ पे, ठीक है। 1 प्रेस किया, अभी मुझे यहाँ पे नीड है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, देखो। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला पे, देखना भाई। ये पार्ट मैंने इतना अंदर कर दिया यहाँ पे। P4 प्रेस किया तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरी चीज़ें बहुत सी अंदर की तरफ जाने वाली, देखना यहाँ पे।
तो यहाँ से 4 में देखोगे तो आपका ये पार्ट कितना अंदर जाने वाला है, सोचो 4 और 5, यहाँ देखो। तो ये जो बेसिक से स्ट्रक्चर जो आइडिया नहीं मिलता इमेजेस में, जब आप फॉलो करोगे तो इमेजेस में आइडिया नहीं मिलता, आप यहाँ पे मॉडल के साथ तो ऐसा डील करो कि आप किस टाइप से काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो आपको क्रॉस ट्रैक आप देखो कितना अंदर गया, यहाँ तक है तो मतलब यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे गया तो यहाँ से मुझे कितना अंदर, ये देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मुझे यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज किया, भाई मुझे पार्ट बाहर चाहिए, ये पार्ट मुझे बाहर चाहिए। अब ये आपका आइडिया देखेगा भाई कितना पार्ट आपका अंदर है। तो ये सरफेस का अंदर वाला पार्ट कई बार इमेजेस में आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मॉडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आप यहाँ पे मॉडलिंग को सीखने के कई तरीके हैं, उनमें से एक भी पार्ट है जिसको मॉडलिंग में लगता है कि मॉडलिंग में कहीं पीछे हो जा रहा है, मॉडलिंग वो करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा, तो आप इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये मेथड भी बहुत अच्छा काम करता है क्या, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो शेप है ना अंदर की तरफ आपका जाना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक देख रहे हो आपको यहाँ पे, ये हमने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पार्ट कितना अंदर जा रहा है, ये देखो यहाँ पे इतना आ गया, ओके। तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेगमेंट्स की नीड है देना, क्या जहाँ पे सेगमेंट की नीड हो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग को आउटपुट निकालना है। देखो ये इतना पार्ट में बस जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 2-3 सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड एवरेज कर देना, ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे देखो W प्रेस कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो अपने पास जो चीज़ें ऐसी यहाँ पे देखना पे, ये अपने पार्ट ऐसे कुछ मैनेज कर दिया अपने यहाँ पे, ओके। तो आप इसको थोड़ा सा कर मैनेज कर रहे हो, तो 1 2 एंड 3 शिफ्ट एंड एवरेज, ठीक है। मैस दिखने लगा मतलब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया डिसलेक्ट, ये पार्ट में शिफ्ट एंड एवरेज। एवरेज बहुत अच्छा यूज़ करना है। एवरेज के अंदर क्या होगा, जब आप मॉडलिंग करोगे तो आपका जो वर्टेक्स सेगमेंट्स जैसे हम लोग जीबस में स्मूथ करते हैं ना, वैसे ही एवरेज है क्या। एवरेज क्या करता है, आपका जो बीच का जो स्पेसिंग है वो उसे बैलेंस कर देता है। यहाँ पे जहाँ पे आपका अलग बैलेंस नहीं है वो आपका बैलेंस कर देगा आप यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे हमने जो भी काम किया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर आइडिया नहीं मिलेगी मुझे कितना अंदर लेके जाना, तो शिफ्ट एंड एवरेज करते जाओ। ये आपकी अगर स्टार्टिंग से हैबिट हो गई तो आपका मॉडलिंग का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज ये चीज़ मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, क्या अब किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखोगे, स्ट्रक्चर धीमे 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 वो चीज़ आपका आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नीड है, मैंने बोला यहाँ पे नीड है, रिंग एंड स्प्लिट सेगमेंट 2 यहाँ पे कितना मैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मत छेड़ना, ये ध्यान देने का, ये सेंटर वाले पॉइंट को मत छेड़ना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखना पे ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आ गया। आप एडजस्टमेंट करने का तरीके बहुत है क्या। अब यहाँ देखो यहाँ पे लग रहा है, अब देखो यहाँ पे मुझे एक सेगमेंट की नीड है, ये मैंने यहाँ पे किया रिंग एंड स्प्लिट। मैं इधर वाले पार्ट को क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि वो सिमेट्रिकल पार्ट है, वो खराब नहीं होना चाहिए, और सेंटर पे भी है वहाँ पे। अब देखो ये जो लाइन दिख रहा है 1 2 3 एंड 4 टू वर्टेक्स देन शिफ्ट एंड एवरेज। तो ये देखो ये अपने आप यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे W प्रेस किया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगा। यहाँ पे ये मैं बाहर कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट में थोड़ा सा इसमें मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तब ये भी एक आपका टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे सेगमेंट की नीड है, रिंग एंड स्प्लिट किया क्योंकि मुझे राउंड बनाना है। तो फिर से मैं लेफ्ट में चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं जब राउंड बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना, ये मॉडलिंग के अंदर प्लेसमेंट आप बढ़िया दो। यहाँ पे देखो देख रहे हैं भाई, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिया। अब मैंने यहाँ पे तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मुझे एक सेगमेंट देना चाहिए था, जो मेरे पास सेगमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ दिख रहा है। अब देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज होगा। देखो यहाँ पे पार्ट आपका दिख रहा है, ये आपका कहाँ के अंदर की तरफ फोकस, ये देखो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखना चाहिए। तो अभी इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक अच्छे वे में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपने यहाँ पे दिखाया है कि मेरे पास यहाँ पे जो भी कोई काम है कैसे करना है, ठीक है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ओके। अपर पार्ट पे भी गई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं मैनेज करके दे रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम चाहिए। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे इनका कॉर्नर पार्ट को मुझे मेंटेन करना है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मैक्सिमाइज किया मैंने, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा हूँ। यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा पॉइंटेड होने वाले यहाँ पे, ठीक है। इसको समझो, ये जो पार्ट में यहाँ पे इसको मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ठीक है। अभी ये जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज करते हुए मुझे ये भी देखना है कि मेरे पास यहाँ पे मैनेज कितने में चाहिए। देखो यहाँ पे दिखना पे, तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँ। यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, पीछे गए अपर एरो से, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। यहाँ से भी देखो आपको आइडिया मिलेगा भाई शेप्स कितना है, दिस वन, ठीक है।
यहाँ से अपर यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे। ओके, इसके बाद मैं फिर इधर से शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देना है क्या यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज और बैलेंस करना है, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिक से एक स्ट्रक्चर आपको आइडिया मिलेगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे कैसे चिपकाना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने एक रफली एक बार बेसिक से मैंने चीज़ों को डेप्थ दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ लगे ये देखा सरफेस में बस यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लगता है नीड है तो मैं सेगमेंट दूंगा यहाँ पे। और सेगमेंट देने के बाद यहाँ पे क्या करने वाला, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट्स में अच्छा खासा दे रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं आए यहाँ पे। देख रहे आपको यहाँ पे ये देखो पार्ट मैं सिलेक्ट कर दिया, ये पार्ट अपने ऐसे कुछ मैनेज कर दिया। तो अभी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे दिया, सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, मैनेज कैसे भी करना है कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 1 2 और 3 यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक स्लाइड एज लुक टूल, तो ये आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो आप यहाँ पे तो आप थोड़ा सा इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। देखो ऊपर गया और बाहर निकल यहाँ पे। तो इससे आपको क्या होगा, ये सरफेस की नॉलेज होगी। सरफेस में आप लाइक मॉडलिंग में कैसे काम करते हो, टेक्सचर में कैसे काम करते हो, मॉडलिंग को आप कैसे मैनेज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो तो अभी अगर देखा है तो काफ़ी तक चीज़ों को हमने कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं कैसे, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा पे, तब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है इन एजिस को तो ऐसे देखो, अगर अंदर की तरफ लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे साइड वाले पार्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं मेरे पास पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करके देखो, एक्सट्रूड किया आपने यहाँ पे, और एक्सट्रूड में लोकल जेट करके देखो आप यहाँ पे, देखो देखिए आप यहाँ पे लोकल जेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपने सेट किया, ठीक है। 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, सेंटर पे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये आप सीधे सेंटर पे लेके चले जाओ, ठीक है। R4 स्केल सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। फ्रंट पे जाके देखो यहाँ पे मैनेज करो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे हमने चीज़ों को मैनेज किया। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैंने ऐसे कुछ मैनेज करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी काम करना है तो मैं थोड़ा सा इधर और इधर मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ से जो एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करने में क्या ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं इतना थोड़ा सा सेपरेट करके रखता हूँ। जैसे देखना ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास ऐसा रहा है। मैंने फिलहाल में सबको स्केल कर लिया कि चलो मुझे भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं इसे मॉडिफाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ हमें समझने के लिए क्या काम करना है, मैंने सिंपल सा फ्लैट वाला पार्ट यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आएगा, समझो ऑल्ट एंड एच। यहाँ देखो बेसिक स्ट्रक्चर 3 में बस प्रेस हो गया यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या देना है, लूप को समझना है क्या, लूप का मैं कनेक्टिविटी कैसे देने वाला हूँ। रिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो रिंग दिखना है यहाँ पे, ये रिंग एंड स्प्लिट का मुझे यहाँ पे काम कर देना, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ देखो, फिर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे मैनेज करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि मेरे पास मॉडल और चीज़ें कैसे दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट अभी एक होता है रीटोपोलॉजी, मैं इसी के ऊपर ट्रेस कर रहा हूँ मैं। अभी एक होता है मैं इसमें मॉडल कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये मॉडलिंग वाला पार्ट है क्या, मॉडलिंग वाला पार्ट में यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है देखो, देखो ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, ओके। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश करना कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाए। सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, ये देखो यहाँ पे एक एक को पकड़ के काम करोगे तो आपको तो आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसा कुछ काम है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ स्मूथनेस के साथ। तो आपके यहाँ पे मॉडलिंग और बेटर होने वाली है, आपको तो ऐसा सरफेस को और अच्छे से डील करना मिल जाएगा। भाई ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और किस टाइप से काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया। अभी देखो यहाँ पे मैंने काम कर रखा है, यहाँ पे शेप्स मुझे यहाँ पे कैसे डील करना है, ऑल टच। यहाँ देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने चीज़ों को जस्ट मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ देखो। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ जा कैसे रही है। सबसे पहला काम आपको साइड में जाके आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में कैसे बैलेंस करने वाले, यहाँ पे इधर भी देखो उधर भी देखो, यहाँ पे क्या
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने तो और सी चीज़ों को जस्ट मैनेज किया। देखो यहाँ पे मेरे से एक लाइन दिख रहा है, ऐसे टर्न सा गया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अभी टर्न सा गया हुआ, तो टर्न से जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा अप एंड डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो अंदर की मॉडलिंग भी बड़ी खतरनाक है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे ये बाहर का स्ट्रक्चर बना देना है यहाँ पे। बाहर का स्ट्रक्चर मुझे कैसे डील करना है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा निकालना है। अभी जैसे मैं स्कल्पिंग में जाऊँगा तो स्कल्पिंग में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, बस जो मॉडल है इसको मैं तो और सा मैनेज करता हूँ। क्या मैनेज कैसे करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ दिख रहा है, 1 प्रेस करो आप, यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एच, इन दोनों को मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा क्या किया, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। मैं कहा चल मूव करके यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये साइड का पार्ट आपको देखिएगा आपको यहाँ पे। देन दूसरा पार्ट आपको यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैं थोड़ा सा 3 प्रेस करके देखता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पार्ट मैंने अलग से भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये जो इसके साथ मैं जो डील कर रहा हूँ वो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसी के साथ यहाँ पे रख के मुझे मैनेज करना है। आप चाहो तो इसको अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करता हूँ, भाई मुझे मैनेज करना है तो मैंने बाहर किया यहाँ पे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं तो और सा अपने चीज़ों को और बेटर करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 प्रेस कर रखा है मैंने यहाँ पे, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो 4 और 5। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बी प्रेस कर दिया, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, और यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको बेटर दिखे आपको यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से किया। ठीक है, नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, दिस इज गुड। यहाँ से मेरे पास और कुछ सेगमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे नीड है, अब यहाँ पे एक आध सेगमेंट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे सेगमेंट चाहिए, उन सेगमेंट के साथ मैं कैसे डील करूँ। तो मुझे पहला काम यहाँ पे करना है कि मैं चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी इसी चीज़ को मैं एक प्रॉपर वे में तो मैं अलग वे में आपको समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे काम किया, अभी इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, बी ऑफ ओके रिंग कर दिया, रिंग एंड 2 फेसेस, एंड मैंने कर दिया डिलीट। ध्यान देना, मैं तो इस वाले पार्ट को अच्छे से करता, तो मैंने डिलीट कर दिया। इतने ही पार्ट को मैं तो मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ सबसे पहला काम। तो आप इसको अगर मॉडिफाई करो तो इसको आप मॉडिफाई करते हो, आपको यहाँ पे ये ध्यान रहेगा कि मैं कहा चलो पहले छोटे छोटे पार्ट्स को मैं मिला दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास ऐसे देखिएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये पार्ट भी आपको यहाँ पे दोस्त जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ देखो यहाँ पे मुझे एक नीड है, तो मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। वर्टेक्स पे गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। वो देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे ना आपके यहाँ पे, तो आपको 2 आइडिया मिलेगा। ओके, ये ऐसा भी है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, इसको मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं बस 4 प्रेस करके ये पार्ट में देखें 4 और 5, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज करोगे यहाँ पे। अभी कोई पूरा स्ट्रक्चर आप अगर देखो तो पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ इसके यहाँ पे डील करते हुए नजर आएगा आपको यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर ये आपको दिखने वाला आपको यहाँ पे। ठीक है, अपर है तो ये आपको थोड़ा सा देखो, ये पार्ट आपने ऐसे भी कर दिया, ये पार्ट आपने थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया आपने। आपको अपने आप यहाँ पे पता चल जाएगा, अच्छा मैं बस ये पार्ट मुझे बाहर निकलना है तो बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाएगा, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो और सी थिकनेस है 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो वो थिकनेस के लिए मैं यहाँ पे 1 और 2 सेगमेंट मैंने यहाँ पे और दिया, 3 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड सेगमेंट जैसा यहाँ पे दिखा देना यहाँ पे, ऑल टच है देखो, तो हार्ड जैसे थोड़ा सा दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसे भी मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मेरे पास पार्ट है यहाँ पे 4 प्रेस कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे देख रहे हैं आपको यहाँ पे टॉप पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, आइज वाला पार्ट आपका सी यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे आपको तो साइड मिल जाएगा। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ का पार्ट। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ इसके ऊपर वाला पार्ट। आप पे गए, ये मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, देखो ये जब ऐसा लुक एंड फील देगा तो आपका मजा आने वाला है क्या, तो आपको थोड़ा सा। ठीक है, देख रहे हैं ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर से मैंने मैनेज कर दिया। तो ऐसे थोड़ा सा काम आपको यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखने वाला है। ठीक है, अपर एयर पे गए, ये देखो यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। ओके,
थोड़ा सा मैं अगर मैं ट्विक कर रहा हूँ, ट्विक करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके काम करेंगे क्या कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विक कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे जब मैं किसी पे ट्रेस करके बनाता हूँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अगर मुझे सिंपल रेफरेंस के साथ मैं डील करूँ तो मैं वहाँ पे अलग ही तरीके से डील करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट ये ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वर्टेक्स को लिया, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक सेंटर वर्टेक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे देखने वाला है, ओके। ये पार्ट आप यहाँ पे देखोगे, इसके बाद आपको बस तो आई का सेगमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं फ्लो कैसे जा रहा है यहाँ पे, और राउंड होना चाहिए। तो राउंड होने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो पूरा पार्ट है यहाँ पे आपको मैनेज करके आप कनेक्टिविटी दे सकते हो। यहाँ पे मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं यहाँ पे, देखो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपने मैनेज किया, ठीक है। ये आपको ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ओके। फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, फेसेस को मैं पे थोड़ा सा डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस चाहिए, तो राउंडनेस के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट इधर भी किया और इधर भी किया, जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट टच यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स लगा ऑल्ट टच कर देते हैं यहाँ पे, देखो। यहाँ पे मेरे से एक आई बॉल चाहिए क्या, तो यहाँ पे आई बॉल के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉलिश स्पेयर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। पॉलिश स्पेयर लेके मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स भी मैं यहाँ पे कम करके चलूँगा यहाँ पे। पॉलिश स्पेयर में मुझे यहाँ पे कितना सेगमेंट्स है, 20 से मैंने क्या, मुझे 10 काफ़ी मिल लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेट कर दिया यहाँ पे, और फॉर स्केल, ठीक है। लेफ्ट व्यू में गया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया यहाँ पे, टॉप व्यू पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आर फॉर स्केल याद रखना, आई बॉल में यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन दिया यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रोटेशन कर दो 90 कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे मैंने क्या, इसको यहाँ पे इसको मैं H4 हाइट कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। टॉप पे गए, याद रखना, देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, तो आपका जो आई बॉल है वो आई बॉल ऐसे जाके इधर से थोड़ा सा इधर टर्न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इधर फ्रंट में गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई बॉल के पास यहाँ पे देखना, ये थोड़ा सा आपको आगे तक टिल्टेड है यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझ लेना है कि आपको यहाँ पे आई बॉल का आप अगर ऐसे डील कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम देखना चाहिए, देखना यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्केलिंग चाहिए, तो मैं स्केलिंग भी करूँगा क्या, इतना मेरे पास आई बॉल है। तो अब इतने आई बॉल के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच मैंने कर दिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो आई बॉल का जो पार्ट दे रखा है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट टच कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट में गए, यहाँ पे बस लेफ्ट के साथ यहाँ पे राइट भी है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेस कर दूँगा यहाँ पे, समझ। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एचेस दिया मैंने, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। जी प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया। तो मैं कनेक्टिविटी देने के लिए मैंने यहाँ पे काम किया क्या, 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे, बी फॉर बॉल है ना, बीच से आपका क्या होगा, सॉफ्ट सिलेक्शन आपका ऑन हो जाएगा, 4 यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करो आप यहाँ पे, इसको मैनेज करो आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैनेज करके यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, समझना। ऑल्ट टच कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसेस 1 बी ऑफ कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे डिलीट कर दो, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। एडजस्ट दे दो आप यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। आपने यहाँ पे सेगमेंट दिया, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, वैसे सेगमेंट मैंने शायद दे रखा है यहाँ पे। मैं कनेक्ट कर रहा था, मल्टी कट पे गए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला है, देखो ये आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, कनेक्टिविटी आपको दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे आपको स्पेयर है, इसको और इसको आपको थोड़ा सा मैच कर देना है। तो आप कैसे मैच करने वाले ये समझना है क्या यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या करते हो, सेलेक्ट करते हैं अपना वर्टेक्स, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। देन इसके बाद आपका ये एरो आ गया, ठीक है। इसको समझना, मेरे पास देखो ये एजेस मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है क्या, तो मैं इसको 2 से मैंने क्या किया, 2 वर्टेक्स कर दिया और देन मैंने एवरेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जी प्रेस कर दिया, एक बार रिपीट कमांड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे रखा, मैंने कहा चल भाई इधर आ जाता हूँ,
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आई का जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, 4 प्रेस करो, मेरे पास आई का पार्ट कैसे, मुझे इसको ट्रेस कर देना है क्या, लेफ्ट में गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। पे राउंडनेस मुझे मेंटेन करना है, तो राउंडनेस मेरे पास मेंटेन कैसे होगा, ये देखो दिख रहा है पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ क्या। तो मुझे मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो मैं कैसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ये मुझे दिखा देना क्या, 4 और 5 यहाँ देखो। इसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा भाई ये पार्ट आपको यहाँ पे नीचे जाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक करना, ठीक है, कि आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करने वाले हो, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे, यहाँ देखो ऊपर पे गए, यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है। अभी ये जब दिखेगा तो इसको मैं थोड़ा सा इधर भी मैं अंदर मैनेज करूँगा और देन यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, देन 4 प्रेस किया, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे 4 और 5 देखो यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग आपको लेके ऐसा होगा कि भाई आपको बॉल के ऊपर ट्रेस करना है क्या, बॉल के ऊपर कैसे दिखना चाहिए, ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले वर्टेक्स को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको ये डील करना नहीं चाहिए, आई वाला पार्ट हर जगह हर एक मॉडल में आपको कैसे डील करना है आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को तो मैंने मैनेज किया और, ठीक है, ये पार्ट में देखना यहाँ पे, नहीं ये पार्ट मैंने तो यहाँ पे देखो, मैं उसको ट्रेस करूँगा तो मेरे पास अलग टाइम लेके मैंने यहाँ पे सिंपल बॉल को मैंने आईबॉल को मैंने मैच करके दिखा दिया, मेरे पास ऐसा कुछ काम है, ठीक है। अभी इसके हाथ में अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, R4 स्केल, ये मैं थोड़ा सा इधर मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे और हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। तो अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिएगा आपके पास। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना चाहो, ये आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी में देना चाहो, आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अपने रेफरेंस को दोस्तों फॉलो करके देखोगे, आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे क्या कि मुझे ऐसे कहाँ पे क्या काम करना है। और देन ये देखो, ये कॉर्नर के ऊपर आपको चीज़ें बेटर दिखेगा। आपको 3 प्रेस करो आप यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच करो आप यहाँ पे, डिस्प्ले पे गए, सो एंड ऑल, वहाँ पे कम सेकंड में अलग अलग तरीके से डील किया हुआ यहाँ पे, यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज किया, आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो कि भाई आपको कुछ ऐसा काम करना है तो आपका काम यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया लास्ट वर्टेक्स आपको यहाँ पे, ये देखिए ये पार्ट आपका यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे बताया भाई मेरे पास यहाँ जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 1 प्रेस करोगे आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस कहाँ जा रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ जा रहा है, ओके। 4 और 5 यहाँ पे। अभी ये पार्ट आप अगर ऐसे मैनेज करो यहाँ पे दिस वन, ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे ऐसे मैनेज कर दिया, ये पार्ट आपने यहाँ से मैनेज कर दिया, तो आपको बस इम्पैक्ट बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो आप 3 प्रेस करके देखो तो भी आपको बेटर देखे यहाँ पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे तो ऐसा मैनेज कर दिया कि कैसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ट्विकिंग का काम है, ट्विकिंग देखो, ठीक है, कि ट्विकिंग के साथ हम लोग कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पे। हल्का सा ट्विक में यहाँ पे करते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा अंदर की प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो ये तो और आप मॉडिफाई करना चाहो मॉडिफाई कर सकते हो, तो और आप मैनेज करना चाहो मैनेज करके दिखा सकते हो कि भाई कैसे क्या काम करना है, मेरे पास कौन सा वर्टेक्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कौन सा वर्टेक्स मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया पे, तो कितना पार्ट आपका यहाँ पे मैनेज है, ठीक है। पॉइंटेड कौन सा पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे दिखा के आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा फुलफिल करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप चीज़ों को किस टाइप से फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप मैनेज करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो अभी मैं बेसिक ही आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं कि भाई बेसिक में आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को फुलफिल कैसे करने वाले हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। स्मूथनेस के साथ कैसे आप मैनेज करोगे ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा।